Good morning everyone. Welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter 2nd of class 10th. Okay. चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्लास 10th कौन सा था? चैप्टर 2nd, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल्फ मोटिवेशन. ओके, अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ रेगुलेशन. व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेशन. व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन? देखिए, आइए समझते हैं व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन. तो देखो सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है. हम अपने बिहेवियर है ना, इमोशंस को कंट्रोल कर सकें. मीन्स समझिएगा थोड़ा सा मुझे. सेल्फ रेगुलेशन आप एक तरीके से समझ सकते हो, खुद के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं अच्छे कार्य के लिए. जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियमितता, लगातार, है ना, कंटिन्यूटी. मीन्स जैसे कोई एक वर्कर है, किसी कंपनी में वर्क करता है, वो टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, टाइम पर अपना वर्क करता है, टाइम पर अपना लंच करता है ना. सब कुछ जो भी करता है नियमित करता है ना. उसके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी भी है. मीन्स कभी भी कोई भी अगर उसे बुलाना हो, जितने टाइम पे बुलाते हैं हम उतने टाइम पर आता है. मीन्स अपना कार्य एक अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से अच्छे से करता है. ये नहीं है कि 2 दिन एब्सेंट हो गया, हमने बुलाया 10 o'clock पे, वो आ रहा है 11 o'clock पे, है ना. तो ये क्या है, 10 और 11 छोड़िए, कुल मिलाकर क्या है, उसके अंदर एक नियमितता, एक रेगुलरिटी बनी हुई है. सेल्फ रेगुलेशन, इससे क्या होता है? देखो सेल्फ रेगुलर जब आप होते हो तो क्या होता है, सामने वाला आपकी तारीफ़ करता है कि नहीं, कि देखो ये बंदा अच्छा है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है, टाइम का बहुत पंक्चुअल है और अपना सब काम एकदम प्रॉपर टाइम पर करता है. बिल्कुल आप भी देखते होगे ना कि जब कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो आपने देखा होगा कि टीचर्स किसी बच्चे की तारीफ़ करते हैं रेगुलेशन को लेकर, है ना. तारीफ़ तो बहुत वजह से की जाती है, लेकिन किसी कि यस ये अपना वर्क हमें टाइम पर दिखाता है, टाइम पर आता है, कभी एब्सेंट नहीं होता है, फेयर प्रॉपर कंप्लीट होती है, टाइम पर चेक कराता है ना. कोई भी क्वेश्चन पुटअप करें तो उसका आंसर भी करता है ना. अच्छा फीडबैक देता है, रेस्पेक्ट करता है. तो ये सभी चीज़ें रेगुलेशन में आ जाती हैं. तो देखिए सेल्फ रेगुलेशन इज लाइक एन इनविजिबल मैजिक. सेल्फ रेगुलेशन आप समझ सकते हो एक तरीके का न दिखने वाला जादू है. क्या है? न दिखने वाला जादू. यू कांट सी इट और स्मेल इट. आप देखो रेगुलेशन, नियमितता को कोई देख नहीं सकता है, ना ही कोई इसे फील कर सकता है. ओके बेटा, बट इट्स इफेक्ट आर अमेजिंग. इट कैन ट्रांसफॉर्म फैट इनटू स्लिम, इग्नोरेट द एक्सपेक्ट. आप ये समझ सकते हो कि इससे काफ़ी चीज़ें चेंजेज हो जाती हैं. सामने वाला बंदा आपको अच्छी नज़र से देखता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है ना. सामने वाले का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपको पॉजिटिव वे में लेके सोचने लगता है. ओके बेटा, नाउ यही होता है. और रेगुलरिटी होती है तो हम हमेशा खुश रहते हैं, ज़्यादा टेंशन्स नहीं होती हैं, है ना. और होती हैं तो देखो उन्हें भी सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ रेगुलेशन. जरा एक बार मैं बोर्ड देख लूँ विजिबल है या नहीं. यस, ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट. यस, गुड, ओके. नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट. स्ट्रेटेजी फॉर सेल्फ रेगुलेशन.
स्ट्रेटेजी फॉर सेल्फ रेगुलेशन। आइए समझते हैं। स्ट्रेटेजी जो होती है, पहले ये समझिए व्हाट इज स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज होती है हमारी रणनीति। क्या होती हैं? रणनीति। आइए मैं आपको पहले स्ट्रेटेजी समझा दूं, उसके बाद मैं आपको पूरी हेडिंग एक्सप्लेन कराऊंगा। स्ट्रेटेजी आप मीन समझ सकते हो रणनीति, तैयारियां करना। जैसे कि मान लो कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति, गर्ल्स हो या बॉय, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मान लो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, है ना, बीईओ हुआ, कोई सा भी टेस्ट आप ले लीजिए, उसकी वो प्रिपरेशन कर रहा है। अब वो अपने घर पर लगभग 10 आवर्स पढ़ता है। कितने घंटे पढ़ता है? 10 घंटे पढ़ता है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद वो कहता है कि मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, उसने अपना टाइम बढ़ाकर 10 जो आवर्स से उसने 12 कर दिया, तब भी वो फेल हो गया। वो लगातार उसने 3-4 साल एग्ज़ाम दिया, फिर भी वो फेल होता रहा। अच्छा, जब उससे कोई पूछा बेटा आप पढ़े नहीं होगे, कि नहीं पढ़ता तो मैं बहुत हूँ, पता नहीं कहाँ से पेपर बना देते हैं, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 14-14 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन पास नहीं होता, समझ में नहीं आता कहाँ से पेपर बनाते हैं। लगता है पेपर बनाने वालों का ये तरीका है कि सबको फेल ही करना है, तो फिर पास कौन होता है? ऐसा तो नहीं, पास नहीं होता। कुल मिलाकर ये है, हम आंख बंद करके मेहनत करने में लगे पड़े हैं। बात समझना, मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। हम आंख बंद करके मेहनत करने में लगे पड़े हैं। कहने का मतलब है आप कितने भी, जैसे एक एग्जांपल दूँ मैं, गधा क्या होता है? गधा एक बार ईंटें लादकर उसे आप एक बार रास्ता दिखा दो, वो उसी रास्ते पर चलता रहेगा, उसी रास्ते पर अपने आप चलता रहेगा, आप उसके साथ जाओ या ना जाओ। कहने का मतलब ये है कि हम आंख बंद करके चल रहे हैं, ना तो ये देख रहे हैं कि चलने का रास्ता क्या है। हम जो 10 आवर्स या 12 आवर्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस तो बहुत बड़ा हो जाता है, सिलेबस के अंदर से आता क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस किस पॉइंट्स को हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर हमें ये है, तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर बुक्स, प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर क्राइटेरिया, ये सब पहले से प्री प्लान्ड होना चाहिए हमारा। किस टॉपिक पर हमें कहाँ फोकस करना है, कहाँ कंसंट्रेट करना है ना। ये नहीं कि लगे पड़े रहो कि हम 20 घंटे पढ़ रहे हैं, फेल हो गए। अरे फेल तो हो गई, आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या है ना। तो फैकल्टी अच्छी हो, हमारी काफ़ी चीज़ें देखी जाती। तो ये क्या है, जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए की गई प्रॉपर तैयारियां सब क्या कहलाती हैं? रणनीतियाँ। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजीज। मेरी बात अच्छे समझना। तो अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ओके बेटा, चलिए पहले मैं नोट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, माइंडफुलनेस। आप एक तरीके से समझ लो ओपन माइंडेड, कूल, है ना। सेकंड पॉइंट, ये मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, कुल मिलाकर क्या चीज़ है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए या बेटर सेल्फ रेगुलेशन के लिए, एक अच्छा सेल्फ रेगुलेशन बनाने के लिए हमारे अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, किस किस तरीके से, किस किन पॉइंट्स के थ्रू हम सेल्फ रेगुलेशन अपना बेहतर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव। Now next, acceptance and problem solving.
एक्सेप्टेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए आइए हम जानते हैं। माइंडफुलनेस आप समझिए, कुल मिलाकर हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए, हमें बिल्कुल ओपन माइंडेड होना चाहिए, किसी की बात का बुरा नहीं लगना, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ बेहतर होना चाहिए, है ना, एकदम खुले विचारों का होना चाहिए। तो इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट कॉग्निटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और ये भी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाले। नाउ वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन कॉग्निटिव रीअप्रेजल। देखो रीअप्रेजल क्या होता है, मेरी बात गौर से समझना। देखो कॉग्निटिव हो गया आपका एक तरीके से समझ सकते हो ज्ञान संबंधी, ज्ञान अर्जन, है ना, ज्ञान का भंडार, है ना ये। और ये हो गया हमारा पुनर्मूल्यांकन, रीचेक करना, किसी को रीचेक करना। इसे हम क्या समझ सकते हैं एक तरीके से, रीचेक, इसे, है ना, अदर मीनिंग में समझ सकते हैं हम रीचेक करना। तो इसमें क्या होता है, जरा मेरी बात समझ लीजिए आप लोग। देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्या करता है, सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए ये हमारी प्रॉब्लम को चेंज कर देता है, हमारा देखने का जो नज़रिया होता है ना, और हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने अंदर क्या धारणा बनाए रखते हैं उसे चेंज कर देता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये होता क्या है, इसके वर्ग समझ लीजिए। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप गलत सोच कर बैठे हो तो उसे ये दूर कर देता है ना। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं किसी अदर को लेकर उसे सॉर्ट आउट कर देता है। ओके बेटा, नाउ इसमें क्या होता है देखिए, कहने का मतलब ये है, चलिए मैं आपको अपने से एक्सप्लेन करता हूँ, बुकीज मैटर छोड़ो, मैं खुद बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, एक ही बार में किसी की गलती डिसाइड नहीं करनी चाहिए, एक ही बार में किसी की भी मिस्टेक या गलती डिसाइड नहीं करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए गलती हुई कैसे, या उसे एक दूसरा मौका देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने आपसे कहा या आपके किसी फ्रेंड ने कहा, कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों का नेचर कुछ अलग टाइप का होता है। आप हो, आपका कोई फ्रेंड है ना, आपके फ्रेंड ने आपसे कहा कि मुझे एक बुक चाहिए साइंस की, आज मुझे मेरे घर पे दे जाना। आपका फ्रेंड कह रहा है ये बात कि मुझे एक साइंस की बुक चाहिए, आज मेरे घर पर दे जाना 3 o'clock पे, क्योंकि मुझे फीवर आ गया है तो मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मुझे बुक की थोड़ी नीड है, आप मुझे दे जाना। आपने कह दिया ठीक है। आप 3 बजे वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करके ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, ना आने का रीज़न क्या है, नहीं। आपके फ्रेंड ने अपने मन में ये सोच लिया कि यार ये फ्रेंड मेरा अच्छा नहीं है क्योंकि समय पर काम नहीं आया। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो एक ही बार काम की कहते हैं, अगर आपने नहीं किया या किसी कारण से आप नहीं कर पाए तो फिर वो आपसे बोलना चालना उतना ही रखते हैं और ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे भी लोग होते होंगे, आपने देखा होगा, फिर वो आपसे नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक बार में किसी की गलती डिसाइड मत करो। अब आपके फ्रेंड ने आपके बारे में गलत सोच लिया, बट ये सब गलत है। आपके फ्रेंड को ये जानना चाहिए था कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं आया, ऐसी क्या वजह है, पूछना चाहिए था, लेकिन नहीं। उसे क्या लगा कि वो मुझे अपनी बुक नहीं देना चाहता है। तो इस तरीके की धारणा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हमें अपने मन के अंदर नहीं रखनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। एक और एग्जांपल, 2 फ्रेंड थे, बहुत अच्छे थे। लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चलो आपको। यस, 2 फ्रेंड थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना मोस्टली एवरीथिंग सब कुछ साथ करते थे वो लोग। एक दिन हुआ क्या, दोनों लोग बीमार पड़ गए। उन दोनों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, उन दोनों को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। अच्छा, हॉस्पिटल में अब रूम भी एक था और कोई रूम खाली नहीं था।
तो हॉस्पिटल में एक रूम में 2 बेड पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? बेड। तो एक फ्रेंड एक साइड हो गया, दूसरा फ्रेंड एक साइड हो गया, है ना। अच्छा, अब एक फ्रेंड जो था उसके पास एक रोशनदान लगा हुआ था जिससे कि वो बाहर देख सके, वेंटिलेटर जिसे बोलते हैं ना, बाहर देखने के लिए जो जंगला वगैरह लगा हुआ होता है, जिससे कि वो बाहर देख सके। एक फ्रेंड के पास कुछ नहीं था, वहाँ केवल बॉल थी। तो जो बेचारा जिसके पास रोशनदान नहीं लगा हुआ था वो सोच रहा था यार कि वो फ्रेंड मेरा कितना अच्छा है, कम से कम वो बाहर तो देख सकता है, मैं बाहर ही नहीं देख पा रहा हूँ। तो जो इधर की साइड था, मीन्स जिसके पास रोशनदान नहीं था, वो इधर वाले से पूछता है कि यार बाहर तुझे क्या दिख रहा है। तो जो रोशनदान की साइड था फ्रेंड, वो कहता है कि यार बाहर बहुत बड़ा झरना लगा हुआ है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर बच्चे पिकनिक खेलने आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा सुनहरा सा नज़ारा है, बादल भी बहुत छाए हुए हैं। तो बेचारा जो इधर साइड फ्रेंड था जिसके पास रोशनदान नहीं था, वो चिढ़ रहा होता है। उसे ऐसा, जबकि बहुत क्लोजली फ्रेंड थे, तो उसे ऐसा फील होने लगा काश कि मैं उधर होता, काश कि मैं रोशनदान वाली साइड पर होता। लेकिन अब कहे कैसे? तो इसी तरीके से चलता रहा, काफ़ी अपने अंदर घुटता रहा। जिसके पास रोशनदान नहीं था वो काफ़ी अपने अंदर घुटता रहा, और उसे ऐसा फील होने लगा, वो उसे अपने इधर वाले दोस्त से घृणा होने लगी। जो रोशनदान वाली साइड था उससे वो उसे घृणा सी होने लगी, लेकिन उसने अपने मन से कहा नहीं, कुछ अंदर ही अंदर ऐसा फील करने लगा। अचानक क्या होता है, जो रोशनदान वाली साइड होती है ना, उसका वो वाला फ्रेंड ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, जब डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी चली जाती है। अब रूम में बचा एक ही फ्रेंड। तो उस वाले फ्रेंड ने कहा, जो एक साइड होता था, कि अब मेरा एक फ्रेंड तो चला गया, क्यों ना मुझे उधर रोशनदान वाले साइड लेटा दिया जाए, उस बेड पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने उसे इस साइड शिफ्ट कर दिया जहाँ रोशनदान लगा हुआ था। तो जब उसने रोशनदान से बाहर देखा तो बाहर कुछ था ही नहीं। रोशनदान से बाहर देखने पर बाहर कुछ था ही नहीं। हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी वो इतनी ऊंची थी कि बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर उसे फील हुआ, यार मैं अपने फ्रेंड से पूछता था, तब तो वो कहता था ये दिखाई दे रहा है कि वो दिखाई दे रहा है, पिकनिक मनाने आ रहे हैं। वो ऐसा किस लिए कहता था? क्योंकि मेरा फ्रेंड जो देख नहीं पा रहा है उसे अच्छा फील हो, जल्दी से उसकी तबीयत ठीक हो, जल्दी से वो अच्छा हो जाए। फिर उसे फील हुआ कि यार ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो उसे ऐसा लगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलती की। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि किसी की भी गलती एक बार में डिसाइड ना करें, कम से कम उसे जानने का, समझने का एक बार मौका दें। यही इसलिए कहा गया है रीचेक। तो ये क्या होता है हमारा कॉग्निटिव, है ना, रिप्रेजल। क्या होता है? कॉग्निटिव रिप्रेजल, है ना। ज़रा मैं एक बार बोर्ड देख लूँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट? यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। यस, ओके, नाउ एवरीथिंग इज ऑल राइट। बोर्ड विजिबल है? ओके, नाउ ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसी को बिना जांच परखे आप उसके बारे में निर्णय नहीं कर सकते। ओके, ये भी आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। ना नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सीधी बात है। अपनी मिस्टेक्स, जो हमारे द्वारा मिस्टेक्स हो जाती हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अगर रियली वास्तव में गलती हुई है आपसे तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, है ना। एक्सेप्ट करना ज़्यादा बेस्ट है, और उन्हें सोचिए कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है, हमसे गलती हो जाती है, हम अपनी गलती नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें अपनी गलती मानने में इंसल्ट फील होती है ना। हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सही करना चाहिए। उन्हें प्रॉब्लम जो जिस वजह से वो गलतियाँ आई हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें क्या करना चाहिए? सॉल्व, है ना। इससे सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ना। धैर्य, पेशेंस जन्म लेता है हमारे अंदर। तो ये पॉइंट्स भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो बेटा नाउ इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हुआ।
यस फिनिश। तो चैप्टर सेकंड का एक्सप्लेनेशन एक तरीके से पूरा फिनिश हुआ। अगर कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर लेना, फ़िलहाल आपको कोई डाउट मिलेगा नहीं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे कंसल्ट कर लें। अब इसका बचा आपका बुक मैटर एंड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो मैं पहले ही नोट करा चुका हूँ। अब बचा बुक मैटर। बुक मैटर में आपको नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। तो आप वीडियो देखे रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।